Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Umar Khan and I am your chemistry teacher. Students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन केमिस्ट्री। तो हमारी स्टूडेंट्स ये पहली प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम। स्टूडेंट्स, 50 ग्राम सोडियम के कितने मोल्स होते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें मोल्स को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, ये जो मोल्स हैं हमें इसको फाइंड आउट करना है कि 50 ग्राम सोडियम में कितने मोल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखें, सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एटॉमिक मास के बराबर अगर हम ग्राम में ले लें तो वो कितने मोल के बराबर होता है? वो स्टूडेंट्स 1 मोल के बराबर होता है, यानी 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल। तो स्टूडेंट्स, 23 ग्राम का तो हमें पता है कि वो 1 मोल के बराबर है, बट वी डोंट नो कि 50 ग्राम सोडियम कितने मोल के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स, आइए हम अपना फार्मूला पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसका गिवन मास क्या स्टूडेंट्स, उसको डिवाइड कर दें। अगर स्टूडेंट्स वो एक एलिमेंट है, अगर वो स्टूडेंट्स एक एलिमेंट है तो यहाँ आएगा एटॉमिक मास, डिवाइड होगा एटॉमिक मास से, ठीक है जी। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई फार्मूला होता है H2O CO2 तो यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला मास। लेकिन इस वक्त सोडियम जो है हमारे पास एक एलिमेंट है, इसी वजह से एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। स्टूडेंट्स, हमें गिवन मास कितना दिया हुआ है, यानी दिया हुआ जो मास है वो हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो हमें दिया है 50 ग्राम, 50 ग्राम दिया। और स्टूडेंट्स, वी नो द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। तो स्टूडेंट्स, जब हम 50 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.173। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, 2.173 मोल्स। तो स्टूडेंट, दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपने मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि भाई वो उसको कितने ग्राम, जैसे अभी मैंने आपको बताया सोडियम जो 23 ग्राम है, 23 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है, लेकिन हमने नहीं जानते थे कि 50 ग्राम कितने के बराबर है। इसका फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो हमने गिवन मास हमें 50 ग्राम दिया हुआ था, हमने उसको डिवाइड कर दिया इसके एटॉमिक मास 23 से, तो हमारे पास आ गया 2.173 मोल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, हमारा सवाल क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब स्टूडेंट्स देखें, सवाल बिल्कुल तब्दील हो गया। पहले देखें स्टूडेंट्स, हमें मास दे रहा था और मोल्स पूछ रहा था स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, हमें मोल्स दे रहा है और हमसे मास पूछ रहा है, लेकिन अभी स्टूडेंट्स हम एलिमेंट में ही बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, अभी हम एलिमेंट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला तो हमारा वही लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट्स, ये एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट का होता है एटॉमिक मास। स्टूडेंट, यहाँ पर गिवन मास लिखने की अब ज़रूरत नहीं, गिवन का मतलब होता है दिया हुआ मास। अब मास तो हमें मालूम करना है, तो इस वजह से यहाँ पर गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हमें मोल्स दिए हुए हैं और मास मालूम कर रहा है, मोल्स दिए हुए हैं और मास मालूम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं हमें 3 इज इक्वल टू
मास ऑफ ए सब्सटेंस तो हमें मालूम करना है, मास ऑफ सब्सटेंस तो हमें मालूम करना है। और स्टूडेंट्स हमें जो है एल्यूमिनियम का जो है वो एटॉमिक मास जो है हमारे पास, एल्यूमिनियम का स्टूडेंट्स जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो होता है 27। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए 3 हमने लिख दिए, मास ऑफ ए सब्सटेंस मालूम कर रहा है और एटॉमिक मास हमें पता है एल्यूमिनियम का क्या है 27। अब स्टूडेंट्स देखिए हमें यहाँ पर मास फाइंड आउट करना है, हमें ना मास फाइंड आउट करना है। तो देखिए 27 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर मैं 27 को उठाकर इज इक्वल टू किस तरफ ले आऊँ तो स्टूडेंट्स ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप मल्टीप्लाई कर लें इसको, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 7 8, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया 81 ग्राम मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 81 ग्राम एल्यूमिनियम के बराबर होंगे, 81 ग्राम जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स हमने उसी फार्मूले के ज़रिए अपना मास फाइंड आउट किया और हमने इसी फार्मूले से जो है स्टूडेंट्स हमने अपना मोल्स निकाले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ गया है फॉर्मूला, अब हमारे पास एलिमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स पहले हमें सोडियम दे रहा था, वो एक एलिमेंट था, एल्यूमिनियम दे रहा था, वो एक एलिमेंट था। अब स्टूडेंट्स मोल्स मालूम कर रहा है हमसे किसके, वाटर के, H2O। H2O जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो एक फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम सबसे पहले अपना फार्मूला लिखते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर है फार्मूला, अब उस वक्त तो हमें एलिमेंट दिया जा रहा था, एलिमेंट का होता है एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ पर है फार्मूला। अब फार्मूले का स्टूडेंट्स जो होगा वो होगा फार्मूला मास, फार्मूला मास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अब हमारे पास भाई फार्मूला मास तो है ही नहीं, फार्मूला मास तो हमें पता ही नहीं है वाटर का। भाई एटॉमिक मास तो एलिमेंट का हम पीरियोडिकल टेबल में से भी देख लेते हैं। अब वाटर का फार्मूला मास कैसे फाइंड आउट करें, गिवन मास तो हमें 50 दिया हुआ है, अब फार्मूला मास हमारे पास नहीं। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम फार्मूला मास जो है मैं आपको सिखाऊं कि कैसे मालूम करते हैं। अब देखिए फार्मूला मास आपको निकालना है वाटर का, तो आपने देखें सबसे पहले H को अलग कर दें और O को अलग कर दें। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इनकी क्वांटिटी लिखें। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन है 2 लिख दें, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, कुछ नहीं तो 1। एटॉमिक मास से आप मल्टीप्लाई करें, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 2 1 ज़ा 2, 16 1 ज़ा 16, स्टूडेंट इसको ऐड कर लीजिए, दैट इज़ 18 AMU। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास आया है ये है फार्मूला मास ऑफ वाटर, ये फार्मूला मास निकालने का तरीका है। तो आइए स्टूडेंट्स हम पुट कर देते हैं अपने फार्मूले के अंदर। तो देखिए हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, इज इक्वल टू हमें गिवन मास कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 50, और हमारे पास अभी अभी हमने फार्मूला मास निकाला है दैट इज़ 18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2.777 मोल्स ऑफ H2O। तो स्टूडेंट्स ये आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। 50 ग्राम अगर आपके पास वाटर है तो उसमें 2.777 मोल्स ऑफ वाटर होंगे। 50 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ 2.777 मोल्स ऑफ वाटर।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैंने आपको फार्मूला मास भी निकालना सिखा दिया। एलिमेंट्स को अलग अलग करें, उनकी क्वांटिटीज़ लिखें, क्वांटिटीज़ को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें, देन आप ऐड कर लें। स्टूडेंट्स ये फार्मूला मास का यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। स्टूडेंट्स पहले हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द मास ऑफ, हमसे पूछ रहा था एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्टूडेंट्स एक एलिमेंट था। अब देखिए हमसे पूछ रहा है, ये एक फार्मूला है स्टूडेंट्स। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 3, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स हों तो उनमें मास कितना होगा। हमसे मास पूछ रहा है स्टूडेंट्स, अब मोल्स दे रहा है। ठीक है, देखें इस सवाल में हमें जो है वो मास दे रहा था और मोल्स बताने थे, इसमें मोल्स दे रहा है और मास बताना है। तो स्टूडेंट्स हम अपना फार्मूला वही लिखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मास तो हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास या फार्मूला मास, बताइए, एटॉमिक मास या फार्मूला मास। यस, फार्मूला मास। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला मास। अब स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमारे पास फार्मूला मास नहीं है, तो आइए फाइंड आउट कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला मास। FM फार्मूला मास, C को अलग करें, O2 को अलग करें। C की क्वांटिटी 1 है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ 2 है, इसका एटॉमिक मास 12, इसका एटॉमिक मास 16, 12 1 ज़ा 12, 16 2 ज़ा 32। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया 44 AMU। ये 44 फार्मूला मास मालूम हो गया हमें कार्बन डाइऑक्साइड का। स्टूडेंट्स पुट कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स मास तो हमें मालूम करना है। ठीक है, दोबारा से मैं पूरा फार्मूला लिख देता हूँ, फार्मूला मास। अब स्टूडेंट्स मोल्स हमें कितने दिए हुए, मोल्स दिए हुए 3, तो आप 3 लिख दें। मास मालूम करना है स्टूडेंट्स, और फार्मूला मास हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 44। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट्स 44 जो है यहाँ पर जो है वो मास के साथ डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊँ तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्टूडेंट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस, पूरा लिख लें या मास लिख लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 44 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 for 1 13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितना हो गया, 132 ग्राम मास। तो स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे पास 132 ग्राम निकल गया है, 132 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये जो व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के जो 3 मोल्स होंगे वो 132 ग्राम के बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है 9 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, हमें पता है एल्यूमिनियम जो है स्टूडेंट्स उसका एटॉमिक मास है 27। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को तवज्जो से सुनिएगा, 27। अगर स्टूडेंट्स आप 27 ग्राम एल्यूमिनियम ले लें तो इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 मोल के बराबर होगी, और हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट को अगर उसके एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में ले लें तो वो 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल में स्टूडेंट्स 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स ये एटम्स 1 मोल के अंदर, 1 मोल किसी का भी हो उसमें स्टूडेंट्स 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स तो मौजूद हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 9 ग्राम में बताओ।
अब स्टूडेंट्स 27 का तो हमें पता है, लेकिन 9 ग्राम का तो हमें पता ही नहीं है। तो इस बात को भी स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि एल्यूमिनियम 27 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल किसी भी एलिमेंट का हो उसमें 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स होते हैं। तो आइए हम अपने सवाल को आगे लेके चलते हैं। हम अपना फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर का स्टूडेंट्स ये सिंबल है एवोगैड्रो का। क्या सिंबल है? एन, और ये कैपिटल ए आएगा लेकिन छोटा, मल्टीप्लाई मास ऑफ सब्सटेंस का जो मास आपको दिया गया स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाय अब स्टूडेंट्स आपको दिया गया है एलिमेंट दिया गया, तो यहाँ पर आएगा एटॉमिक मास, क्योंकि आपके पास एलिमेंट है और एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ एटम्स तो हमें मालूम करने हैं। नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं। अब एवोगैड्रो नंबर का सिंबल है स्टूडेंट्स ये, तो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर जो है स्टूडेंट्स ये जो था, दिस इज़ एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, एवोगैड्रोज नंबर जो कि किसी भी एलिमेंट के 1 मोल के अंदर एटम्स की तादाद होती है। तो यहाँ लिख दें आप 6.02 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स क्या दिया हमें 9 ग्राम, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास जो है एल्यूमिनियम का मालूम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स देखिए ये जो 10 पावर 23 है ना, इसको तो आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको टच भी नहीं करना है। ठीक है, आपने क्या करना है 6.02 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और 27 से डिवाइड कर देना है। 9 से मल्टीप्लाई करके 27 से डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 2.006 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास देखें जवाब आ गया। स्टूडेंट्स देखें अभी हमें क्या पता चला कि 27 ग्राम के अंदर एल्यूमिनियम के अंदर थे 6.02 इंटू 10 पावर 23, और देखिए स्टूडेंट्स ये जो आपके पास आंसर आया ये 9 ग्राम का आंसर आया, यानी 9 ग्राम एल्यूमिनियम में इतने एटम्स होंगे और 27 ग्राम में इतने एटम्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पर एलिमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास है फॉर्मूला। स्टूडेंट्स पहले हम एटम्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर है मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स देखिए वहाँ पर था कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एटम्स और एल्यूमिनियम मतलब एटम्स थे तो एलिमेंट था, लेकिन स्टूडेंट्स तो कोई भी फार्मूला होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर जो एक फार्मूला बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अब उसमें एटम्स नहीं होते स्टूडेंट्स, उसमें होते हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जब कभी भी हमारे पास फार्मूला होगा तो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल होगा मॉलिक्यूल्स का। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वही तरीका, लेकिन यहाँ पर कुछ हल्की सी चेंजिंग होगी अगर हम सोल्यूशन निकालें। स्टूडेंट्स हमने कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला मास मालूम किया था, फार्मूला मास था स्टूडेंट्स 44 AMU। तो स्टूडेंट्स जो 44 AMU जो था हमारे पास इसका, तो अगर हम 44 को जो है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितने मोल के बराबर होगा, वो हमारे पास 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला मास है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होती है 1 मोल के, और 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 9 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फार्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ, अब एटम्स नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू
mass of substance, sorry, Na multiple mass of a substance divided by, अब स्टूडेंट्स पहले यहाँ लिख रहे थे हम एटॉमिक मास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फार्मूला मास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमें मालूम करने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमें मालूम करने हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइडेड बाय, इसका फार्मूला मास क्या है स्टूडेंट्स, 44। तो स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पर भी 10 पावर 23 का कुछ भी नहीं करना, आपने 6.02 को 9 से मल्टीप्लाई करना और 44 से डिवाइड करना। तो स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड के, जो 9 ग्राम में मालूम करें। तो आप 6.02 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें और 44 से डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ जाएगा 1.231 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर आंसर, यानी 9 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1.231 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको स्टूडेंट्स मोल्स मालूम करना सिखाए, मैंने आज आपको जो है वो मास मालूम करना सिखाया, एलिमेंट्स हों तो नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने सिखाया, और जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने सिखाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।